अगर आपका बच्चा 10वीं देने वाला है या 10वीं में जाएगा तो ये खबर आपके लिए है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को साल में 2 बार आयोजित करने के लिए नियम कायदे का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। यह निर्णय छात्रों के लिए परीक्षा के दबाव को कम करने और उनके प्रदर्शन में सुधार करने के उद्देश्य से लिया गया है। इसके तहत पहली परीक्षा फरवरी मार्च और दूसरी परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी। जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार यह नई प्रणाली शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में लागू होगी। ड्राफ्ट में बताया गया है कि पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक और दूसरी परीक्षा 5 से 20 मई तक आयोजित की जाएगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो छात्रों को अधिक अवसर प्रदान करेगा। जो बातें और पता चल रही हैं उसके अनुसार मसौदा मानदंड अब सार्वजनिक डोमेन में रखे जाएंगे और हितधारक 9 मार्च अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके बाद नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। मसौदा मानदंडों के अनुसार परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 5 से 20 मई तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान में कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड परीक्षाएं फरवरी और मार्च के बीच आयोजित की जाती हैं। कोविड के दौरान सीबीएसई ने एक बार के उपाय के रूप में बोर्ड परीक्षाओं को 2 सत्रों में विभाजित किया था। हालांकि बोर्ड अगले वर्ष पारंपरिक वर्ष के अंत में परीक्षा प्रारूप में लौट आया। अब आपके मन में क्या चल रहा है इस पर भी हम लोग बातें कर लेते हैं। अब हमारे मन में ये चल रहा है या आपके मन में ये चल रहा है कि क्या दोनों बार परीक्षा देना जरूरी होगा? तो हम आपको बता दें कि नहीं, यह छात्र छात्राओं पर निर्भर करेगा कि वे एक बार परीक्षा में शामिल हो सकते हैं या दोनों बार परीक्षा दे सकते हैं। इसके साथ ही किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस न कर पाने पर दूसरी परीक्षा में उस विषय को दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। आपके मन में ये चल रहा होगा क्या दोनों परीक्षाओं में सिलेबस अलग अलग होंगे? तो हम आपको बता दें कि दोनों परीक्षाएं पूरे सिलेबस पर आधारित होंगी। परीक्षा का रूप एक जैसा ही होगा। आपके मन में ये भी चल सकता है कि क्या प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन दोनों बार होंगे? तो आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी, लेकिन प्रैक्टिकल और आंतरिक मूल्यांकन साल में केवल 1 बार ही होगा। अब आपके मन में चल रहा होगा कि आखिर बच्चा जब परीक्षा दे देगा तो उसका परिणाम कैसे तय होगा? 2 बार परीक्षा देने पर बेहतर परिणाम अंतिम माना जाएगा। उदाहरण के लिए दूसरी बार परीक्षा में अंक कम आते हैं तो पहली परीक्षा के नंबर अंतिम माने जाएंगे। अब आपको एक बात और समझना होगा कि आपका बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है तो परीक्षा फीस और रजिस्ट्रेशन में कोई अंतर आएगा? क्या अंतर आएगा ये अब आपको हम समझाते हैं। दोनों परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना होगा। 2 बार परीक्षा देने का ऑप्शन चुनने पर फीस एक साथ ही ली जाएगी। इससे साफ है कि परीक्षा की फीस बढ़ जाएगी। वर्तमान में क्या प्रणाली है? परीक्षा के नए फ्रेमवर्क में विषयों की 7 श्रेणी बनाई गई है।